आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल PS एडवांस कंप्यूटर एजुकेशन पर। और आज आपको हम सिखाएंगे टैली। टैली की जो फर्स्ट क्लास है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टैली क्रिएशन के बारे में। दोस्तों, टैली क्रिएशन मैं आपको थियोरेटिकल भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसे कंप्यूटर पे भी कैसे प्रैक्टिकल इस काम करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टैली के बारे में। टैली जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और जिसका काम होता है हमारे लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। जैसे हम इसके अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस या इस तरह के और बहुत सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ और शुरुआत का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन के जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ स्टेप्स। यानी कि कंपनी हम बनाते हैं तो इसके लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर का स्टेप होगा ओपन टैली। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे। आफ्टर दैट प्रेस ऑल्ट प्लस F1। ऑल्ट के साथ हम F1 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं दोस्तों, तो हमारे एक लिस्ट हमारे सामने आती है जिसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और फिट। दोस्तों, क्रिएट कंपनी बनाने से होता है। सेलेक्ट कंपनी, अगर हम किसी पहली कंपनी को ओपन करना चाहते हैं तो जो पहले से ही बनी हुई है उस कंपनी को ओपन करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी का यूज करते हैं। और क्विट होता है किसी भी लिस्ट को बंद करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें से हम कंपनी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट कंपनी, और एंटर लगा देंगे। दोस्तों, जैसे हम एंटर लगाएंगे तो कंपनी क्रिएशन का बॉक्स हमारे सामने आएगा। कंपनी क्रिएशन जो कि कंपनी क्रिएशन, और इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो कि एक पाथ होता है जहां आपका डाटा जाकर के सेव होता है। ये वो पाथ होता है, अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, वरना हम इसे डिफॉल्ट ही छोड़ देते हैं। और हमारा जो हम कंपनी बनाते हैं उसका डाटा जो है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है एक फोल्डर के अंदर। दोस्तों, इससे आगे जब हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा नेम। नेम के अंदर हम कोई भी नेम डाल सकते हैं, किसी भी नाम को हम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया सैंडराइड कंपनी। इसके बाद हम फिर से एंटर करेंगे। यहाँ हमें एंटर करना है अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद, तो हम पहुंचेंगे एलाइस पर। सैंडराइड कंपनी, यहाँ पर हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे जो हमें बनानी है। वो कोई भी हो सकती है, सैंडराइड कंपनी, PSN कंपनी, या किसी भी नाम से आप कंपनी बना सकते हैं। बेसिकली जो भी आप जिस भी व्यापार जो भी आपका व्यापार है, यानी कि जिस नाम से भी आप व्यापार करते हैं उसी नाम से आप कंपनी क्रिएट करेंगे। आप बात करते हैं एलाइस की। एलाइस में सेम नाम अपने आप आ जाता है, उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, सैंडराइड कंपनी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एड्रेस। एड्रेस वो एड्रेस हम डालेंगे जहां पर भी आपकी कंपनी सिचुएटेड है, मींस जहां से आप वर्किंग कर रहे हो। जैसे हमने इसका एड्रेस ले लिया है दुर्गा कॉलोनी, चोपला, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, पिन कोड 245205। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे कंप्यूटर पूछेगा स्टेटरी कंप्लेंट्स फॉर स्टेटरी कंप्लेंट्स स्टेटरी कंप्लेंट्स फॉर
इसका मतलब होता है कि आप किस देश में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में बहुत सारे कंट्रीज के नेम होंगे, हमने इसमें इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमें मिलेगा स्टेट। स्टेट आप किस स्टेट में हम लेंगे उत्तर प्रदेश, या जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी भर्ती है उसको आप यहाँ पे ले लेंगे। ऐसे ही हम स्टेट रिकम्पेंस फॉर इंडिया, आप जिस भी कंट्री में रहते हो, आप यूएसए में रहते हो तो आप वहाँ पे यहाँ पे यूएसए ले लेंगे और उससे रिलेटेड आप स्टेट ले लेंगे जो भी आपका स्टेट है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम देखेंगे करेंसी। यहाँ पे करेंसी लिखा हुआ होगा, ये करेंसी होती है, मुद्रा होती है, जो भी जहाँ भी यूज आप कंपनी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये आती है। जैसे हम इसमें रुपीस यानी कि आरएस लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपका एक ऑप्शन आता है मेंटेन। मेंटेन के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। एक तो होता है अकाउंट्स ओनली और एक होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, अगर आप केवल अकाउंट्स खाते बनाने का काम करते हैं तो आप अकाउंट्स लेंगे। अगर आपको खाते भी बनाने हैं, साथ में आपको स्टॉक भी रखना है, यानी कि किस कंपनी का माल आया, कितना आया, किस रेट पर आया, और तो आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेंगे। वैसे हम ज्यादातर इसी का यूज करते हैं, यहाँ भी हम क्या लेंगे, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। दोस्तों मेंटेन के बाद आता है स्टेटरी कंप्लेंट्स। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, यहां आपको मिलेगा बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपको प्ले करनी होती हैं, जैसे करेंसी एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, करेंसी ऑटोमेटिक रुपीज आ जाएगा लिखा हुआ जो आपने पीछे दिया हुआ था। इसके बाद इसका फॉर्मल नेम में इंडियन रुपीज, क्योंकि इंडियन रुपीज है तो इंडियन रुपीज आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आएगा इज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, इज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, इसे आप यस कर देंगे। इसका मतलब होता है कि जो आपकी अमाउंट है और सिंबल्स है, अमाउंट और सिंबल, दिस इज द डिफरेंस। अमाउंट, this is called amount and this is the symbol, means symbol। तो ये दोनों प्रिंट होकर के साथ आए या नहीं आए ये डिसाइड करता है। अगर यस करेंगे तो ये दोनों साथ छप करके आएंगे। पुट ए स्पेस बिटवीन सिंबल एंड अमाउंट, इसे भी आप यस करेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है सिंबल और अमाउंट के बीच थोड़ा गैप हम रख सकते हैं, स्पेस रखना है या नहीं रखना है। अगर इसे आप यस करेंगे तो इसका मतलब है स्पेस रखना है, अगर नो करेंगे तो स्पेस नहीं रखना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें हम 2 लिखते हैं। डेसिमल प्लेसेस आपके होते हैं ये दो दशमलव के बाद जो दो आप जीरो देख रहे हैं, दिस इज द डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद इस साइड आपको मिलेगा शो अमाउंट इन मिलियंस, यस कर देंगे अगर आपका बिजनेस मिलियन में चल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जब हम एंटर लगाएंगे तो यहाँ हमारा एक एक्सेप्ट का बॉक्स आ जाएगा। एक्सेप्ट यस और नो, आपको सेव करना है तो आप प्रेस यस टू एक्सेप्ट, और अगर आप यस करेंगे तो आपकी कंपनी
बन करके तैयार हो जाएगी और रेडी हो जाएगी आपके नेक्स्ट वर्क करने के लिए, यानी कि आप उसके अंदर फिर कोई भी काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।